यह है सूर्यपुर, एक शांत और दिव्य गांव। सुबह की सुनहरी किरणें और मंदिर की घंटियां वातावरण को पवित्र बना देती है। यहीं रहता था आरव, 12 साल का, जिज्ञासु, सपनों से भरा, लेकिन कभी कभी छोटे झूठ बोलने वाला। हर रात उसकी माँ उसे कृष्ण की प्रेरक कथाएं सुनाती और घर में दीपक की लौ हल्के हल्के चमकती रहती। पिता कहते, बेटा, मनुष्य की सबसे बड़ी ताकत उसकी सच्चाई है। आरव इस बात को समझने की कोशिश करता। एक दिन घोषणा हुई, राजा सूर्यपुर आने वाले हैं। वे बच्चों की परीक्षा लेंगे और योग्य को गुरुकुल भेजेंगे। आरव अकेला बैठा सोचता रहा, अगर सच न बोल पाया तो। उसके मन में डर और उम्मीद दोनों थे। गुरुजी ने सभी बच्चों को एक एक मिट्टी का दीपक दिया और कहा, सच सच बताना कि यह कितनी देर जला। आरव ने दीपक जलाया, पर वो बार बार बुझता रहा। वह परेशान हो गया, क्या करे। आखिर उसने निर्णय लिया, जो होगा सच ही बोलूंगा, और बुझा दीपक अपने पास रखकर सो गया। सुबह बच्चे झूठ बोलने लगे, हमारा दीपक तो पूरी रात जला, लेकिन सभी जानते थे वे सच नहीं कह रहे। आरव की बारी आई। उसने सिर झुकाकर कहा, गुरुजी, मेरा दीपक नहीं जला। कमरे में सन्नाटा छा गया। गुरुजी बोले, मैंने दी बाती और कम घी दिया था, सिर्फ आरव ने सच कहा। वही राजा से मिलेगा। अगले दिन राजा भव्य रथ पर गांव पहुंचे। सूर्यपुर उत्सव में बदल गया, हर ओर खुशी थी। राजा ने आरव से पूछा, सबसे बड़ी ताकत क्या? आरव बोला, सच्चाई। राजा मुस्कुरा उठे। राजा ने घोषणा की, यह बालक सत्यवान है, इसे गुरुकुल भेजा जाएगा। भीड़ खुशी से झूम उठी। घर पहुंचकर मां ने उसे गले लगा लिया। पिता बोले, सच बोलना कठिन है, पर वही विजय दिलाता है। गुरुकुल में आरव ने ज्ञान, अनुशासन और धर्म से भरी नई दुनिया देखी। उसने संकल्प लिया, हमेशा सत्य पर चलूंगा। सालों बाद आरव न्यायप्रिय युवक बना। गांव में कोई विवाद होता तो वह सत्य के आधार पर समाधान करता। राजा ने सभा में कहा, जिसने दीपक में सच बोला था, आज वही हमारे राज्य का प्रकाश। कहानी के अंत में एक दीपक जल रहा है। उसकी लौ बताती है, सत्य छोटा हो सकता है, पर उसका प्रकाश अंधकार मिटा देता है।